सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है वो टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। कुछ समय की बात है, जब भगवान शिव के पास कोई वाहन न था। उन्हें पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपका पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोले, देवी हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी सवारी करते हैं। पार्वती ने आंखों में आंसू भर कर कहा, शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरी पद पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिव जी ने उन्हें बार बार समझाए, परंतु जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती का स्वीकार था, परंतु शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिए। सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं हमारे वाहन न ले ले। सभी कोई वाहन बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिव जी ने देखा कोई देवता नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जानवर आ पहुँचे। शिव जी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा। उसने कहा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसी हुई सामने आने का? फिर बेचारा खरगोश एक कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ी। हाथी बोला, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। प्रभु मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। फिर क्या जंगली सूअर किसी से कम था? वह भी अपनी तुत्तु हिलाते हुए, शिव जी मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने का कोशिश करूँगा, कहकर अपनी शरीर की कीचड़ चाटने लगा। फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रख कर कहा, छी कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से। मेरे पीठ पर तो शिव जी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। फिर शिव जी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज़ मांगूंगा, जो मुझे वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल वही खड़ा था। उसी दिन के बाद से
वो छिप छिप कर शिव पार्वती के बातें सुनने लगा। घंटों भूखे प्यास के परवाह किया बिना वो छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल गया कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो उसने पहले सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की, तो सभी जानवर ने एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर नंदी बैल गया, बहुत सी लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर भगवान शिव ये देखकर बहुत खुश हुए। वो मने मने जानते थे कि नंदी बैल उनकी बातें सुनी है। फिर भी उन्होंने नंदी बैलों को अपना वाहन चुन लिए। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने। फिर सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। ये माता पार्वती यही चाहती थी महादेव कोई सवारी बना ले। ये हमेशा यही बात बोलते रहती थी, क्योंकि महादेव जंगल में नंगे पांव यात्रा करते थे, पहाड़ों पर पैदल यात्रा करते थे, पर्वत पर जाते थे। ये सब देखकर माता पार्वती को बहुत दुख होती थी, इसीलिए हमेशा बोलते रहती थी आप कोई सवारी बना लीजिए। बकीर महादेव को मंजूर नहीं था। बकीर माता पार्वती के जिद करने से महादेव नंदी बैल को अपना सवारी चुने, अपना सवारी बनाए। देखिए गुरु भाई बहना, मेरे महादेव इतना भोले हैं कि अपने लिए एक सवारी भी नहीं बनाते थे। वो तो माता पार्वती के जिद करने से एक सवारी बनाए, नंदी बैल को चुने। देखिए मेरे महादेव बहुत भोले हैं। पूरा सृष्टि को मेरे महादेव खिलाते पिलाते हैं, देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए एक सवारी भी बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे महादेव ऐसे हैं। इसीलिए सभी गुरु भाई बहन से बोलते रहती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे शिव बहुत अच्छे गुरु हैं। इस धरती पर शिव से अच्छा कोई गुरु नहीं है। शिव को अपना गुरु बनाइए, जीवन अपना धन्य बनाइए, जीवन अपना सफल बनाइए। हमेशा आप लोग से यही बात बोलती रहूँगी कि मेरे महादेव को गुरु बना लीजिए, मेरे शिव को गुरु बना लीजिए। शिव से सुंदर कोई गुरु नहीं है ये धरती पर। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय।